भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक। आज अपन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। आचार्य प्रवर श्री कुमुद चंद्र स्वामी जी ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कल्याण मंदिर स्तोत्र के नाम से की है। उसमें एक श्लोक आचार्य प्रवर ने लिखा है, आत्मा मनीषिभिरयं त्वदभेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवतीह भवत्प्रभावः पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नाम नो विषविकारमपाकरोति। जो व्यक्ति इन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान अभेद बुद्धि से करता है, जो मनीषी, जो विद्वान, जो ज्ञानी इन प्रभु को अभेद बुद्धि से ध्याता है, हे प्रभु वह आपके प्रभाव से आप जैसा ही हो जाता है। यदि हम उन जैसा होना चाहते हैं, प्रभु जैसा बनना चाहते हैं, तो हमें अभेद बुद्धि से इन प्रभु का ध्यान करना होगा। भगवान जब बनेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन वर्तमान में इन प्रभु के ध्यान से हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, थोड़ा सा इस बात को समझ लें। हमारी अंदर की मन की कमजोरियां जो है इन प्रभु को ध्यान से दूर हो जाती हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार हमारे कर्मों की निर्जरा होती है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। यह कुछ नज़र नहीं आता है, आता है नहीं दिखता है, लेकिन वर्तमान में जो हमें प्राप्त होता है, जो हम इन प्रभु के ध्यान से ग्रहण कर लेते हैं, वह लाभ हमें तुरंत समझ में आने लगता है। और सबसे बड़ा जो लाभ है हमारी मन की मजबूती, हमारा मन का कॉन्फिडेंस लेवल, वो आत्मविश्वास, वो भय से ऊपर उठने का प्रभाव निर्भय रूप में हमारे भीतर जागृत होने लगता है। वो हमारी निगेटिविटी, वो निराशावादी सोच, वो दृष्टिकोण दूर होने लगता है। हम अपने आप को एक आशा भरी दृष्टि से देखना सीख जाते हैं। संसार में विपरीत परिस्थिति में रहते हुए भी, प्रतिकूलता में रहते हुए भी, वो परिस्थितियां हमें प्रभावित अधिक नहीं कर पाती हैं, वे हम पर हावी नहीं हो पाती हैं। हम अंदर से अपने आप को इतना मजबूत बना लेते हैं कि वो गौण साबित होने लगती है। वर्तमान में हमें एक अद्भुत आनंद प्राप्त होता है, एक अपूर्व शांति की प्राप्ति होती है। एक ऐसा विचार, एक ऐसी सोच जो हमारे शरीर को, हमारे शब्दों को पूर्ण रूप से
व्यवस्थित बना लेती हैं। जो हमारे मन का क्रोध का भाव है वह शांत होने लगता है। हम उन्हीं जैसी क्षमा से अपने आप को भरने लगते हैं। वह अहंकार, जो मान हमारा भीतर है, वो अहम दूर होने लगता है और व्यक्ति एकदम विनयशील होने लगता है। वो एकदम रिसेप्टिव मोड में आने लगता है। हमारा अहम ही है जो हमें कुछ ग्रहण करने नहीं देता है। अहम हमें हमेशा रोकता है कुछ भी नया सीखने को, नया एक्सेप्ट करने को। हमारी प्रगति तब होती है जब हमारे भीतर एक एक्सेप्टेंस का स्वभाव आता है, स्वीकारने का एक नेचर हमारे भीतर जब पैदा होता है, तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और जब तक हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग इस रूप परिणत नहीं होगा, वो हर बात को डिनाई करेगा, वो हर बात को रोकेगा स्वीकार करने से। वह अहम तुरंत आगे आकर खड़ा हो जाएगा और वह कहता है कि नहीं, अपन स्वयं सब जानते हैं, किससे हम क्यों सुने, किसकी हम क्यों सुने, उसकी बात हम क्यों माने। हम उनसे अधिक नॉलेजेबल हैं, हमारा ज्ञान उनसे ज़्यादा है, हमारी शक्ति, हमारा पावर, हमारा IQ लेवल, हमारी डिग्री, हमारा स्वभाव, हमारी परिस्थिति, हमारी सराउंडिंग, हमारा नेचर, सब ऑलरेडी सामने वाले से जब बेटर है तो हम क्यों उनकी बात को मान लें। यह सबसे बड़ी कमजोरी मनुष्य की होती है और वही अहम उसे हमेशा रिजेक्शन मोड में रखता है। वो कुछ भी स्वीकारने नहीं देता है। सामने वाला कितना भी अच्छे से अच्छा क्यों ना कहे, वो अहम हमारे आत्मा और मन के द्वार को हमेशा बंद रखता है। और जब तक वो मन का द्वार बंद रहेगा, सामने वाला कुछ भी क्यों ना देना चाहे, अच्छे से अच्छा भी देना क्यों ना चाहे, हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। एक व्यक्ति हमसे आकर के कल प्रश्न कर रहा था, भगवान के पास आने से, भगवान का ध्यान करने से, उनके ऑरा में आने से हर व्यक्ति प्रभावित होता है, फिर हम पर क्यों नहीं असर पड़ता है। हम इतने वर्षों से आ रहे हैं, इतने वर्षों से उन्हें पूजते हैं, ध्याते हैं, अभिषेक करते हैं, माला फेरते हैं, लेकिन कोई भी अंतर हमें नजर नहीं आता। दूसरों की नहीं, हम स्वयं की ही बात कर रहे हैं। छोटी सी बात हमने उनसे कही, आप नल के नीचे एक घड़ा लेकर के जाओगे और वो घड़ा ढका हो, ऊपर से तस्तरी से ढका हुआ हो, सवेरे से लेकर शाम तक उस घड़े को नल के नीचे रख दोगे, नल चालू है, पानी गिर रहा है, फिर भी घड़े में एक बूंद प्रवेश नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो कवर्ड है, उसका ढक्कन बंद है। तो बाहर से कितना भी क्यों ना आता रहा, वो हमारे पात्र में तब प्रवेश करेगा जब हम उस द्वार को खोलेंगे, उद्घाटित करेंगे, उस तस्तरी को निकाल करके अलग रखेंगे, तो वह पानी उस घड़े में तुरंत प्रवेश कर जाएगा। ऐसे ही जो व्यक्ति प्रभु के पास आते हैं, उन्हें ध्याते हैं, उन्हें पूजते हैं, जाप देते हैं, उनकी अभिषेक करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे कुछ पाना है, कुछ ग्रहण करना है, मैं इस भाव को लेकर के आ रहा हूं, तो भी उनके भीतर वो नहीं जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने द्वार को अहम से बंद कर करके रखा है। जब तक वो अहम रूपी तस्तरी ऊपर से दूर नहीं होगी, जब तक वो हमारे अभिमान का द्वार नहीं खुलेगा,
हम वर्षों नहीं पूरी जिंदगी भी आते रहें, कुछ ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि हमने अपने आप को रिसेप्टिव मोड में कभी रखा ही नहीं। बाहर कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में आ रही है, लेकिन स्विच आपको ऑन करना पड़ेगा। कनेक्शन आपने लगा करके रखा है, पावर सप्लाई चालू है, लेकिन आपने स्विच ऑफ कर करके रखा है। अच्छे से अच्छे बल्ब, ट्यूबलाइट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स क्यों ना हो, वो जलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि स्विच ही बंद है। स्विच ऑन होते ही तुरंत घर जो है प्रकाशित हो जाता है। ऐसे ही हम अपने भीतर प्रकाश को पैदा करना चाहते हैं, तो अपने उस स्विच को ऑन करना पड़ेगा, और वह स्विच ऑन होता है अहम के विसर्जन से, अभिमान के त्याग से। अहम का विसर्जन सबसे महत्वपूर्ण है। तो प्रभु के पास आने के लिए इस भाव से हम आए और इस भाव से इन्हें ध्याएं, तो फिर जो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी कह रहे हैं, ध्यातो भवति इहि भवतः भवत प्रभावः। आपका ध्यान करने से, आपके प्रभाव से यह जीव बिल्कुल आप जैसा हो जाता है। आप जैसे का अर्थ है कि आपके जो गुण हैं वैसे ही गुण अब हमारे भीतर प्रकट होते चले जाएंगे। लेकिन गुण कहीं बाहर से नहीं आते हैं, शक्ति हमारे भीतर है। बस वो गुण जो हैं अभी ढके हुए हैं। हमारा क्षमा गुण हमारे क्रोध से ढका हुआ है, हमारा विनय का वो गुण हमारे अभिमान से पूर्ण तरह आपूरित है, हमारी मन की सरलता हमारी वह कुटिलता से आच्छादित है, वक्रता से पूर्ण रूप से प्रभावित है, और वह हृदय की पवित्रता हमारी लोभ कषाय से आपूरित है। अंदर सब कुछ है, बस पुरुषार्थ इतना ही करना है, जो ढाक करके हमने रखा है जिस बर्तन को, जिस तस्तरी के माध्यम से उसे निकाल करके अलग करना है। और जैसे ही हमने उसे अलग कर दिया, जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा। प्रभु ने सिर्फ इतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। और हमारे और आप सबके भीतर वो सामर्थ्य मौजूद है। कोई भी यहाँ ऐसा नहीं है जो इस सामर्थ्य से रहित हो। तो कैसे करना है? इन पार्श्वनाथ भगवान का ध्यान अभेद बुद्धि से। किसी ने हमसे पूछा, ये अभेद बुद्धि क्या कहलाती है? क्या होती है अभेद बुद्धि? अभेद बुद्धि वह होती है जहां भेद समाप्त हो जाते हैं, जहां दो समाप्त होकर के, जहां दो का अस्त होकर के सिर्फ एक रह जाता है, जहां भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इन्हें ध्याते ध्याते हम इस रूप परिवर्तित हो जाएं कि हमारी आत्मा का प्रदेश, हर एक प्रदेश उनकी आत्मा का प्रदेश बन जाए। हमारा पूरा शरीर, शरीर के अंगोपांग, शरीर के एक्सटर्नल पार्ट्स बॉडी के और इंटरनल पार्ट्स में उन्हें ध्याना है। हमारे शरीर के भीतर प्रवाहित होने वाला जो रक्त है, जो बोन्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, जो फ्लैश है, उसके प्रत्येक हिस्से में वे प्रभु समाहित हो जाएं। हमारा शब्द जो बाहर में सुनाई दे रहा है, वह शब्द और जो इंटरनल शब्द होता है, अंतर्जल्प जिसे कहा जाता है, यानी बाहरी और भीतरी शब्दों में वे प्रभु समाहित हो जाएं। हमारा द्रव्य मन और हमारा भाव मन, दोनों ही मन में वो प्रभु बस जाएं। यानी मन से
वचन से और तन से, तीनों से वे जब बस जाएं तो उस रूप हम हो जाएंगे। अभेद बुद्धि का अर्थ भगवान के गुण, हमारे गुण, भगवान की जो आत्मा रूपी द्रव्य है, आत्म द्रव्य हमारा द्रव्य है, भगवान की जो पर्याय है वो हमारी पर्याय बन जाए। यानी द्रव्य, गुण और पर्याय जो प्रभु के हैं वे द्रव्य, गुण और पर्याय अब हमारे हो जाएं। बात समझ रहे हैं? कुछ नहीं समझ में आ रहा? प्रभु का द्रव्य क्या है? आत्म द्रव्य, जीव द्रव्य, उनकी आत्मा। हमारा द्रव्य क्या है? हमारी आत्मा। प्रभु के गुण कौन से हैं? उनके अनंत चतुष्टय, उनका ज्ञान, उनका सुख, उनकी शक्ति, उनका दर्शन, उनका अहिंसा, उनकी करुणा, उनका क्षमा का भाव, उनका सरल परिणाम, उनकी पवित्रता, उनकी वह विनय का भाव, वे सारे गुण हमारे हो जाएं। और प्रभु का शरीर है वो प्रभु की पर्याय है। उनका शरीर जो है परम औदारिक शरीर है। अभी हमारा शरीर है औदारिक शरीर, अभी हमारा शरीर अशुद्ध है, प्रभु का शरीर शुद्ध है। लेकिन जो इस अशुद्ध में ही शुद्ध की धारणा बना ले, यानी जितने हमारे शरीर के पार्ट्स हैं, अंग हैं, हमारी आंखें जो हैं प्रभु की आंखें हो जाएं, हमारी कर्ण जो हैं प्रभु के कर्ण हो जाएं, हमारी नासा प्रभु की नासा, हमारे होंठ प्रभु के होंठ, हमारा फेस प्रभु का फेस, हमारे शोल्डर्स प्रभु के शोल्डर्स, हमारा हृदय प्रभु का हृदय, और कहें हमारे दोनों हाथ, हमारी उंगलियां प्रभु की हो जाएं, हमारे दोनों चरण प्रभु के हो जाएं। ये बहिरंग पार्ट्स, एक्सटर्नल। और इंटरनल चले, हमारा लीवर प्रभु का लीवर, हमारा स्टमक प्रभु का स्टमक, हमारे लंग्स प्रभु के लंग्स, हमारा फुट पाइप प्रभु का फुट पाइप, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभु का रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, हमारे ग्लैंड्स प्रभु के ग्लैंड्स, हमारी बॉडी में जो जो इंटरनल पार्ट्स है, हमारा ब्रेन प्रभु का ब्रेन। बस यह धारणा बनाना है। जब ऐसी धारणा बनाने की हम कोशिश करेंगे तो हमारे शरीर में जो जो भी है, हमारे शरीर के भीतर जो जो प्रवाहित हो रहा है, हमारे शरीर के बाहर जो जो हमें दिख रहा है, जो हम सुनते हैं, जो हम सूंघते हैं, जो हम छूते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम महसूस करते हैं, जो परिणाम हमारे भीतर जागृत होते हैं, वे परिणाम वो बाहर की और भीतर की हर चेष्टा प्रभु की चेष्टा हो जाए। तो समझना हम भेद से अभेद की ओर जा रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? अभी जब भी हम प्रभु के पास आते हैं, आप सभी लोग भगवान के पास आते हैं, भेद बुद्धि से उन्हें ध्याते हैं, भेद बुद्धि से उन्हें देखते हैं। हर एक की धारणा है कि भगवान वहां बैठे, हम यहां बैठे। हर भक्त यह सोचता है भगवान वेदी में विराजमान है, हम यहां बैठ करके उनकी पूजा कर रहे हैं। ये सोचते हो? आप दूर बैठ के पूजा कर रहे हो? नहीं करते। भगवान आप कहां से कितनी दूर बैठे हैं आपसे? 20 फीट, 25 फीट, 30 फीट दूर। भगवान दूर बैठे हैं, वेदी में ऊपर बैठे हैं। आप कहां बैठे हो? आप जमीन पे बैठे हो। बहुत दूरी है। अभी क्षेत्र की भी दूरी है, अभी मन की भी दूरी है, अभी भावों की भी दूरी है, अभी शरीर की भी दूरी है, अभी वचनों की भी दूरी है। सारा का सारा भेद अभी हमारी धारणा में बना हुआ है। लेकिन आचार्य प्रवर कह रहे हैं, कुमुदचंद स्वामी, वो भेद छूट जाए, वह भेद समाप्त हो जाए। भले ही हम शरीर से भिन्न ही हैं, लेकिन भिन्न रहते हुए भी जो अभिन्न की कल्पना और अभिन्न की धारणा बना ले, वो कहलाता है अभेद। दूर से देखते देखते, एक टक निहारते निहारते अपनी आंखें बंद, बस उस ज्योति को, उस प्रकाश को अपनी आंखों के भीतर देखना है। प्रभु के प्रत्येक अंगोपांग अब हमारे अंगोपांग हो जाए। है इतनी हिम्मत देखने की? नहीं है। कोशिश भी नहीं कर सकते। हाँ, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, हम ऐसी धारणा कैसे बना लें? हम तो बहुत अपवित्र हैं, अशुचि में हमारी काया है, हमारे विचार पापमय हैं। प्रभु
तो एकदम ऊपर उठे हुए हैं? नहीं। जब तक ये धारणा हम बनाना नहीं सीखेंगे तब तक तदरूप परिणत हम हो भी नहीं पाएंगे। उस रूप परिणत होने के लिए यह सोचना, यह धारणा बनाना, यह चिंतन करना बहुत आवश्यक है। बहुत बड़ी बड़ी बात नहीं, बड़ा सरल तरीका, बड़ा आसान तरीका बताते हैं आपको, बहुत इजी वे है। उसमें कोई शास्त्र का सूत्र नहीं, कोई शास्त्र की गाथा नहीं, कोई आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, कोई मंत्र का आलम्बन नहीं। चलो सिर्फ पार्श्वनाथ भगवान को याद करना और अपने आप को देखने की कोशिश करना, अपने आप को देखने की कोशिश करना। क्योंकि दूसरों को देखने में हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। अपने आप को देखने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए कोई मेहनत का काम नहीं होता है। हम लेटे हुए हैं तो भी हम ये फीलिंग ला लेते हैं कि नहीं मैं हूं, है ना। किसी से पूछना पड़ता है कि मैं जीवित हूं कि नहीं, नहीं पूछना पड़ता। लाइट जलाना पड़ता है कि मैं जिंदा हूं कि मर गया हूं। अंधकार हो यदि रूम में जहां आप सो रहे हो, हम जीवित हैं कि मृत हैं, ये देखने के लिए ट्यूबलाइट की आवश्यकता होती कि शास्त्र की आवश्यकता हो। इस शास्त्र में पढ़ करके देखूंगा कि मैं जीवित हूं कि नहीं, ऐसा होता। तत्वार सूत्र पढ़ेंगे, हाँ मैं जीवित हूं, ऐसा। गुरु से पूछेंगे मैं मरा हूं कि जिंदा हूं, ये होता है? नहीं। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, ना माता पिता से पूछने की आवश्यकता, ना किसी से। सिर्फ जो हम हैं, हमारी श्वास चल रही है, हमारे मन में विचार पैदा हो रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि मैं जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं, बस। तो ये धारणा है अभेद बुद्धि की धारणा। तो पार्श्वनाथ भगवान को कैसे ध्यान है? अभेद से नहीं, अभेद से। शुरुआत भेद से ही होगी, लेकिन भेद को गौण करते करते अभेद से। समझ में आ गया तरीका? द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों जो प्रभु के हैं, वो द्रव्य, वह गुण और वह पर्याय अब हमारे हो जाए। प्रभु का द्रव्य यानी प्रभु की आत्मा रूपी द्रव्य अब हमारा आत्म द्रव्य बन जाए। प्रभु का जो अनंत चतुष्टय रूपी जो गुण है, गुणों का समूह है, वो हमारे गुणों का समूह हो जाए। और प्रभु की पर्याय ना उनका जो शरीर, परम औदारिक शरीर, उन शरीर के 8 अंग, बाहरी अंग और भीतरी अंग अब हमारे शरीर के 8 अंग हो जाएं। और हमारे शरीर के, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स तो जानते हैं अपने बॉडी के, हृदय होता है, लंग्स है, लीवर्स है, डायफ्राम है, पीठ है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ब्रेन है, इतना तो सब जानते होंगे। हड्डियां हैं, मांसपेशियां हैं, खून है, पैर की हड्डियां हैं, शोल्डर्स हैं, ज्वाइंट्स हैं, इतना तो जानते हैं। पूरी एनाटॉमी नहीं भी जानते तो चल जाएगा। मेडिकल साइंस के अनुसार पूरे शरीर विज्ञान को नहीं भी जानते हो तो मोटा मोटा तो सभी व्यक्ति जानते ही हैं। चलें, अच्छे से बैठ जाओ, आसन लगा लो। अच्छे से पद्मासन लगा लो, भगवान का जैसा आसन है। थोड़ी देर, कोई जाप नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई पूजा नहीं, क्योंकि बहुत जिंदगी हो गई पूजा करते करते, कुछ मिला तो है नहीं जो मिलना चाहिए। जो मिलना चाहिए, जितना मिलना चाहिए मिला तो है, लेकिन जितना मिलना चाहिए नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमने हमें भेद बुद्धि करी है। अभेद बुद्धि से चलो। सर्वप्रथम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखें, आंखें बंद, चेहरा सामने की ओर, मुख पर प्रसन्नता। गहरी सांस लें, नाभि तक उस सांस को लेकर के हैं और फिर नाभि से धीरे धीरे उस ओंकार का नाद करना प्रारंभ करें।
गहरी श्वास नाभि तक लाएं। श्वेत रंग का वो ओंकार बीजाक्षर नाभि से ऊपर उठता हुआ हृदय की ओर, कंठ की ओर आता हुआ, मुख से बाहर निकलता हुआ देखने के लिए कोशिश करें। शांत नहीं बैठना, उच्चारण करना है, सब शांत क्यों हो जाते हैं? गहरी सांस लेके उस ओंकार की ध्वनि को पैदा करो। पुनः एक बार श्वास भीतर तक लें। सारे विकल्पों को छोड़ते हुए अपना मन ओंकारमय करें। अपने शरीर को शुद्ध होता हुआ, रक्त प्रवाह को शुद्ध होता हुआ महसूस करते हुए रिलैक्स, पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। सहज रूप से श्वासोच्छ्वास को लें। सारे विकल्पों को छोड़ते हुए अपना ध्यान अपनी श्वास की ओर। श्वास भीतर जा रही है, जितनी शक्ति हो उतना रोक करके रखें। धीरे धीरे उस श्वास को बाहर जाने दें। श्वास एक ऐसा माध्यम है जो हमारी आत्मा और शरीर को जोड़ करके रखता है। यह श्वास रूपी प्राण ही हमें जीवित रखता है। मानस पटल पर पार्श्वनाथ भगवान की उस छवि को लेकर के आए। उनके उस शरीर को, उस पर्याय को भीतरी दृष्टि से देखने की कोशिश करें।
सारा ध्यान सर्वप्रथम प्रभु की आंखों की ओर लाएं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु की नासाग्र दृष्टि को भीतरी आंखों से देखें। उन आँखों को अपनी आँखों में स्थापित करें। ये मेरी आँखें, वे पार्श प्रभु की आँखें हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु के दोनों कर्ण अपने कर्णों में देखते हुए मेरे ये कान उन पार्श प्रभु के ही कान हैं। मैं इस ध्वनि को अपने कानों से स्वयं सुनता हूँ। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। दृष्टि प्रभु के मुख की ओर, उनके होंठों की ओर लाएं। अपने दोनों होंठों पर उनके होंठों को स्थापित करें। मेरा शरीर पूरा परम औदारिक उन्हीं जैसा हो रहा है। मेरे सर्वांग से यह मंत्र खिल रहा है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु का वो कंठ वाला क्षेत्र देखें। बड़े प्रेम भरे भावों से अपने कंठ में उनके कंठ को स्थापित करते हुए, अपनी ग्रीवा में उनकी ग्रीवा को देखते हुए, यह गर्दन उन्हीं पार्श प्रभु की है। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु के हृदय स्थल की ओर दृष्टि लाएं। श्रीवत्स के चिन्ह को देखें। उस श्रीवत्स के चिन्ह को अपने हृदय स्थल पे अंकित होता हुआ देखें। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। गहरी धारणा बनाएं। प्रभु की पर्याय मेरी पर्याय बन रही है। प्रभु का शरीर मेरा ही शरीर हो रहा है। प्रभु के दोनों शोल्डर्स मेरे ही कंधे हो रहे हैं। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु की नाभि की ओर दृष्टि लाएं। प्रभु के शरीर का वह केंद्र बिंदु हमारे शरीर का केंद्र बिंदु बन रहा है। वैसे ही शक्तिवान शक्ति केंद्र, नाभि केंद्र
अपनी नाभि में उनकी नाभि को स्थापित करते हुए ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु की उस मुद्रा को बाएं हथेली पर दाएं हथेली है, दोनों हाथ बिल्कुल मेरे भी वैसे ही हो रहे हैं। गहरी धारणा बनाएं। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। प्रभु का वह पूरा शरीर, वह पूरी मुद्रा, वह आसन बिल्कुल मेरा ही है। पूरे शरीर प्रमाण उन पार्श प्रभु को देखते हुए, गहरी धारणा बनाते हुए गहरी श्वास लें। उस ओंकार की ध्वनि को पूरे शरीर से, प्रभु के शरीर से निकलता हुआ अपने शरीर में प्रवेश करता हुआ विजुलाइज करें। अपनी ओर दृष्टि लाएं, अपने हृदय की ओर दृष्टि लाएं, अपनी श्वासोच्छ्वास की ओर दृष्टि लाएं, अपने शरीर की ओर दृष्टि लाएं। अपने हृदय को बड़े प्रेम भरे भावों से देखें। यह हृदय उन्हीं प्रभु का हृदय है। मेरे हृदय में वैसे ही भाव, वैसे ही गुण प्रकट हो रहे हैं जैसे उन प्रभु के हैं। वे अनंत ज्ञान सहित प्रभु, मेरा ज्ञान भी एकदम शुद्ध है। उन्हीं जैसी ज्ञान स्वभावी मेरी आत्मा है। ज्ञान स्वभावो अपने परिणाम की ओर दृष्टि लाएं, गुणों की ओर दृष्टि लाएं। मैं अपने समस्त क्रोध को छोड़ता हुआ उन्हीं जैसी क्षमा को अपने भीतर उद्घाटित होता हुआ मैं देख रहा हूँ। क्रोध रहितो वे अरिहंत प्रभु पूर्ण क्षमा से भरे हुए हैं। उनकी आत्मा का एक एक प्रदेश क्षमा गुण से सहित है। उनका एक एक परिणाम उस अहिंसा करुणा से भरा हुआ है। मेरा परिणाम भी बिल्कुल वैसा ही है। क्षमा सहितो प्रभु की ओर, उनकी आँखों की ओर दृष्टि लाते हुए
जिन आँखों से अपूर्व करुणा टपकती है, मेरे भीतर भी वही करुणा का भाव पैदा हो रहा है। करुणा रूपो हम, दृष्टि प्रभु के हृदय की ओर लाएं, जिन्हें कोई अभिमान नहीं। मैं भी अपने अहम को पूर्ण रूप से विसर्जित कर रहा हूँ। मान रहितो हम, जैसे उन प्रभु के गुण हैं, वैसे ही मेरी आत्मा में वे गुण प्रकट हो रहे हैं। विनय सहित हम, अपनी ओर दृष्टि लाएं, हृदय की ओर दृष्टि लाएं, अपने आप को एकदम विनयशील देखते हुए, गहरी सांस लेते हुए मेरे भीतर से उठने वाला वह जल, अंतरप जल, वह शब्द, मेरे शब्द की हर गूंज में वे प्रभु समाहित हो रहे हैं। हमारे हृदय में वे गुण समाहित हो रहे हैं। उन्हीं जैसे गुणों को मैं अपने भीतर देख रहा हूँ। प्रभु के मुखमंडल को देखें, उनकी सरलता को देखें। माया रहितो हम, अपने मुख को देखें। सरल स्वभावो हम, प्रभु के उस दिगंबर रूप को, उनके निर्विकार स्वभाव को देखते हुए, उनकी उस पवित्रता को महसूस करें। बिल्कुल उन्हीं जैसा मैं शुद्ध, निर्मल और पवित्र हूँ। निर्मल स्वभावो हम, पवित्र रूपो हम, प्रभु के भीतर कोई कषाय का भाव नहीं। जो अपने ही ब्रह्म में रमण कर रहे हैं, आत्म ब्रह्म में लीन है, वैसे ही मैं अपने आत्म ब्रह्म में लीन हो रहा हूँ। कषाय रहितो हम, ब्रह्म रूपो हम, काम रहितो हम,
उन पार्श प्रभु के उस स्वरूप को देखें, अंतरंग स्वरूप जो अनंत चतुष्टय के धारण करने वाले हैं, अनंत शक्ति से संपन्न हैं, अनंत सुख का जो उपभोग कर रहे हैं। मेरा स्वरूप, मेरा रूप बिल्कुल वैसा ही है। शक्ति संपन्नो हम, सुख स्वरूपो हम। प्रभु के मुख मुद्रा को देखें, उनके उस प्रशांत रूप को, मन की समस्त कषाय को छोड़ते हुए उस प्रशांत भाव को अपने भीतर, प्रशांत रूपो शांत स्वभावो सर्वांग से प्रभु को निहारें, अपने सर्वांग में उन्हें स्थापित होता हुआ देखें, अपने शब्दों में उनकी वाणी को स्थापित होता हुआ देखें, अपने मन में उनका मन, हमारी आत्मा के हर प्रदेश में उनकी आत्मा के प्रदेश। गहरी सांस लें। अपने मन को पढ़ें, अपने विचारों की तरंगों को देखें, शांत होकर उस प्रभु के स्वरूप को देखें। वो नासाग्र दृष्टि, हमारी दृष्टि। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। पूरे शरीर प्रमाण उन प्रभु को अपने भीतर अंतरंग हिस्सों में भी देखने की कोशिश करें। प्रवाहित होने वाले रक्त में उस ऊर्जा के प्रवाह को देखें, अस्थियों में उस अस्थि के परमाणु को देखें, उन मांसपेशियों में वही परम औदारिक रूप। गहरी सांस लें। अपने भीतरी नाद को सुने, अपनी श्वासोच्छ्वास को देखें,
मन के परिणामों को पढ़ें। दोनों हाथ जोड़ें, हृदय के निकट लाएं। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समता में मेरा स्वभाव हो। गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों के नित मंगल मंगल हो। कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में घृणा ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला है निर्मल निर्मल लगा है मन में, निर्मल निर्मल काम रहित जो, क्रोध रहित जो, काम ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो मन गुरु निंदक ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो। मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा, मोक्ष मिलेगा धर्म फलेगा फलता रहेगा, धर्म फलेगा अहंकार तज कुटिल भाव तज, अहंकार तज मन तुम सरल रहो, मन कुछ हो या ना हो, कुछ हो मेरे मन में छल ना हो। मेरे मन में पाप ना हो। मेरे मन में राग ना हो। मेरे मन में द्वेष ना हो। मेरे मन में वैर ना हो। मेरे मन में काम ना हो। मेरे मन में क्रोध ना हो। मेरा मन दुर्बल ना हो।
मेरा मन दुर्बल ना हो। ओम अरहं परम शांति। ओम अरहं परम शांति, परम शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर अपने शरीर से स्पर्श करते हुए ऊर्जा को लें। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।